अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन कैसे और कब डिस्कवर हो। लास्ट टाइम भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात की थी केमिस्ट्री के, तो आज भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई? जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया और प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो गए, उसके बाद साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट जो है, रदरफोर्ड, इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की एटम का मास फाइंड करने की इसने कोशिश की। जब ये एटम का मास फाइंड कर रहा था तो इसने क्या बताया कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर, यानी इन दोनों से हम एटम का मास जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ और पार्टिकल्स भी होने चाहिए जिसकी मदद से हम एटम का मास जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास एक एटम है, उसका मास है 10 ग्राम। कितना है जी? 10 ग्राम। इसमें हमारे पास प्रोटॉन का मास है 4 ग्राम और इलेक्ट्रॉन का मास है 2 ग्राम। वो कितना हो जाता है? 6 ग्राम। यानी अभी भी हमारे पास जो है वो एटम का मास जो है वो कंप्लीटली जो है वो नहीं आया। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो क्या होंगे? न्यूट्रल। देखो ना, या तो इलेक्ट्रॉन, या तो नेगेटिव चार्ज होता है, या पॉजिटिव, या कोई भी चीज न्यूट्रल होती है। तो इसने क्या बताया कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदद से एटम का मास मेजर नहीं कर सकते, हमें कुछ और पार्टिकल्स की भी जरूरत पड़ेगी इसका मास फाइंड करने के लिए। उसने क्या कहा कि इसके अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होंगे, लेकिन वो इसको न्यूट्रॉन का नाम जो है वो नहीं दे सका। यानी इसने इस पे क्या किया? ऑब्जर्वेशंस की। उसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशंस को लेके मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए। 1920 में इसने ये प्रेडिक्शन की थी कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद वक्त गुजरते के साथ साथ जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो है वो क्या किया? एक्सपेरिमेंट जो है वो देना शुरू कर दिए। लेटर ऑन 1934 में सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। अब जेम्स चैडविक कौन था? ये जेम्स चैडविक जो है ये 1891 यानी 1891 में इंग्लैंड में पैदा हुए, और इन्होंने जो है वो एटम के ऊपर जो है वो रिसर्च की, काफ़ी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट भी किए। तो 1934 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 1932 में इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट एक किया। उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? एक बेरिलियम की शीट ली, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कहते हैं बौछार को। अल्फा पार्टिकल्स की क्या की? बम्बार्डमेंट की। जब इन्होंने ये काम किया, बेरिलियम शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, तो उसके नतीजे में कार्बन और हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस हुई, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। अब बात ये आती है कि हमारे पास ये क्या अल्फा पार्टिकल्स क्या चीज है? अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हमारे पास होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई। हीलियम के न्यूक्लियाई जो है वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, और उन रेडिएशन में हमारे पास 2 प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। यानी आप कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, और इसके अंदर 2 प्रोटॉन हमारे पास होते हैं। तो इसने क्या किया? इसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किसके ऊपर की? बेरिलियम टारगेट के ऊपर। जब इसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, तो इसने क्या देखा कि बहुत तेज जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग रेज जो है,
हाईली पेनिट्रेटिंग जो है वो शुआएं इसके अंदर से निकल रही हैं, उसने इन पार्टिकल्स को नाम दिया न्यूट्रॉन का। उसके साथ कार्बन के भी कुछ पार्टिकल जो हैं वो इसने देखे कि वो भी निकल रहे हैं। तो इस तरह से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। और न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो उस पर कोई चार्ज नहीं। ये तो हमें रदरफोर्ड ने पहले बताया था कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन बेसिकली क्या है, न्यूट्रल है। इसमें से हाईली पेनिट्रेटिंग रेज निकलती हैं। बेसिकली न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास हाईली पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस करते हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग रेज का क्या मतलब है, बेसिकली ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज है। पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है सरायत कर जाना, सरायत यानी किसी चीज में से गुजर जाना। अमूमन हम कोई बोन हमारा कोई हड्डी वगैरह डिफेक्ट होती है तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे करते हैं। एक्सरे में बेसिकली क्या होता है, वो रेडिएशन हमारी बॉडी में से पास होती है, एक्सरेज हमारी बॉडी में से पास होती हैं, यानी वो पेनिट्रेट होती हैं, सरायत कर जाती हैं, दूसरी तरफ से गुजर जाती हैं, जिससे वो हमारे पास वो एक्सरे यानी उस हिस्से का स्ट्रक्चर आ रहा है। इसी तरह से बिल्कुल ये हमारे पास न्यूट्रॉन के हैं, ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं। अब उसके बाद इसने क्या बताया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के बिल्कुल इक्वल है। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और इसकी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि न्यूट्रॉन्स की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। ये लॉन्ग में आ जाएगा कि एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन दी, उसके बाद जेम्स चैडविक ने 1932 में जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि इसके अंदर जो है बेरिलियम की शीट के ऊपर हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस होती है। उन पेनिट्रेटिंग रेज को इसने क्या नाम दिया, इसने नाम दिया न्यूट्रॉन का। और इसको इसके बाद 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला इस थ्योरी की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट्स की तरफ। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको कहा था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के हवाले से। तो आज का हमारा पहला फैक्ट ये है कि हमारे पास जो मार्स है, मार्स हमारे पास एक प्लेनेट है और उसका कलर रेड है। वो कलर रेड क्यों है, मार्स का कलर रेड क्यों है? बेसिकली मार्स का कलर जो रेड है वो है आयरन ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि मार्स पे आयरन ऑक्साइड जो है वो ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसका कलर रेड है। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है जी मार्स जो है प्लेनेट उसका कलर रेड क्यों है, तो आप कह सकते हो जी उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मिकदार ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए जो है वो हमारे पास रेड कलर में। इसके अलावा हमारे पास दूसरा फैक्ट है जी, एक हमारे पास एलिमेंट है सीजियम। अच्छा, सीजियम एलिमेंट जो है अगर हम इसकी छोटी सी मिकदार, थोड़ी सी मिकदार यानी आप कह लो लंप या पिंच, एक चुटकी अगर हम इसकी वाटर में डालेंगे, यानी शीशे के गिलास में या शीशे के बर्तन में पानी लेके उसके अंदर अगर हम इसकी एक लंप डालेंगे यानी एक चुटकी इसको अगर हम डाल देंगे तो वो इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा कि वो जो हमारा गिलास है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी इतना हाईली ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। तो ये हमारा था आज का दूसरा फैक्ट। अब तीसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं कि जो बेटा आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन है, दिमाग, इसके अंदर 78% वाटर होता है। हमारे दिमाग में 78% जो है ये वाटर पाया जाता है। इसके अलावा एक लास्ट फैक्ट जो है वो ये है कि हमने पढ़ा था कि हमारे मोस्टली एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन दो एलिमेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो कौन से? हमारे पास ब्रोमीन और मरकरी। लेकिन हमारे पास इसके अलावा एक और एलिमेंट भी है जो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो कौन सा है? गैलियम। अब गैलियम बेसिकली सॉलिड फॉर्म में है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब गैलियम को थोड़ा सा अगर हम हाथ पे रखेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम कह सकते हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? उसका मेल्टिंग पॉइंट 29.76 जो है वो डिग्री सेल्सियस। तो ये आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट से और ये आज की हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था। होप सो आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।